ईरान जंग को शुरू हुए 10 दिन बीत चुके और अब दुनिया भर में ईंधन सप्लाई को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में इस जंग को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बढ़ता जा रहा है और अब ईरान को लगातार धमकियां देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदलने लगे हैं। उन्होंने कहा कि युद्ध जल्द समाप्त हो सकता है। ऐसे में सवाल उठने लगे कि कुछ दिनों पहले तक ट्रंप ईरान में अमेरिकी समर्थक सरकार बनाने की बात कर रहे थे, लेकिन अब वो युद्ध को रोकने की बात अचानक क्यों करने लगे। इसे लेकर अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकारों ने उनसे कहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध अगर लंबा खिंचता है तो इसका सीधा नुकसान अमेरिका को होगा। दरअसल ट्रंप ने सोमवार को फ्लोरिडा में अपने डोरल नेशनल गोल्फ क्लब में भारतीय समयानुसार रात करीब 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर वो हमला नहीं करते तो ईरान पूरे मिडिल ईस्ट को अपने कब्जे में ले लेता। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ईरान की सैन्य क्षमता को लगभग पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। उन्होंने कहा, हमारी सेना दुनिया की सबसे महान सेना है, उनके पास सबसे बेहतरीन हथियार हैं और हमारे जवान सबसे बेहतरीन हैं। दुनिया ने पहले कभी ऐसी चीजें नहीं देखी थी। ईरान एक बहुत शक्तिशाली देश है, वो पूरे मिडिल ईस्ट पर कब्जा करने वाले थे। अगर हमने उन पर हमला नहीं किया होता तो वे पूरे मिडिल ईस्ट पर कंट्रोल कर लेते। उनके पास मिसाइलों का बड़ा जखीरा था। इसके अलावा भी उनके पास बहुत सारे घातक हथियार थे। अब उनमें से ज्यादातर नष्ट कर दिए गए हैं। उन हथियारों के निशाने पर मिडिल ईस्ट के ऐसे कई देश शामिल थे जिनका इस संघर्ष से कोई लेना देना नहीं था। वे मिडिल ईस्ट पर कब्जा करना चाहते थे और इजराइल को तबाह करने की कोशिश कर रहे थे। हमने सही समय पर कार्रवाई करके इसे रोक दिया। हमें इस कार्रवाई में शामिल होने पर गर्व है और यह संघर्ष जल्द ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर फिर से शुरू हुआ तो उन्हें पहले से भी ज्यादा जोरदार जवाब दिया जाएगा। ट्रंप के इन दावों के इतर मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकारों ने उनसे सुलह का रास्ता तलाशने की सलाह दी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के सलाहकारों ने कहा कि ईरान युद्ध से अमेरिका को कोई आर्थिक या सैन्य लाभ फिलहाल हासिल होता नहीं दिख रहा है। जंग और ज्यादा बढ़ता है तो रिपब्लिकन वोटर्स ही नाराज हो सकते हैं, जो मिड टर्म इलेक्शन के लिए घातक साबित हो सकता है। बता दें कि इसी साल के आखिर में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस प्रस्तावित है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से युद्ध को जल्द समाप्त करने के ऐलान पर ईरान का रिएक्शन भी सामने आया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने कहा कि जंग कब खत्म होगी यह फैसला अमेरिका नहीं बल्कि ईरान करेगा। IRGC के प्रवक्ता अली मोहम्मद नायेनी ने ट्रंप के दावों को झूठ बताया। उन्होंने कहा कि ट्रंप अपनी हार छिपाने के लिए झूठी सैन्य सफलता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नायेनी ने कहा कि अमेरिका का गोला बारूद खत्म होने के करीब है, इसलिए वो युद्ध से निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि फारस की खाड़ी में अमेरिका के कई सैन्य ठिकाने नष्ट हो चुके हैं, लेकिन ट्रंप ये बात अमेरिकी लोगों को नहीं बता रहे हैं। नायेनी ने ट्रंप के उस दावे को भी गलत बताया जिसमें कहा गया था कि ईरान की मिसाइल ताकत कमजोर हो गई है। उनका कहना है कि ईरान अब पहले से ज्यादा और ज्यादा ताकतवर मिसाइलें दाग रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि फिलहाल ईरान पर इस इलाके में हमलावर देशों और उनके साथियों को एक बूंद तेल भी बाहर नहीं जाने देगा। तेल और गैस की कीमतों को कंट्रोल करने की कोशिशें ज्यादा समय तक काम नहीं करेंगी। इधर ईरान जंग की वजह से तेल की सप्लाई में रुकावटों की वजह से पूरी दुनिया परेशान है। इसी बीच ट्रंप ने तेल सप्लाई को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने ईरान को चेतावनी दी है कि तेल सप्लाई के लिए इस्तेमाल होने वाले होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही रोकने की कोशिश की गई तो अमेरिका उस पर अब तक से 20 गुना ज्यादा ताकत से हमला करेगा। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में हालात और ज्यादा जटिल होते जा रहे हैं। इन सब के बीच दुनिया भर में तेल सप्लाई को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। उम्मीद है कि जंग में शामिल सभी पक्ष मिलकर शांति का रास्ता तलाशेंगे। इस वीडियो पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस तरह के और वीडियोस के लिए टाइम्स नाउ ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ बने रहें। शुक्रिया।